नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है उसमें कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर है जो कि रोटेट कर रहा है अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग जो कि पास कर रही है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उस स्फीयर के सेंटर से। यानी कि हमारे पास एक स्फीयर है, इस स्फीयर का एक सेंटर है जिस सेंटर से एक एक्सिस हमारी पास कर रही है, और हमसे कह रहा है कि जो सॉलिड स्फीयर है ये रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। अब हमसे कह रहा है आगे, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, यानी कि अगर हम इस स्फीयर के वॉल्यूम को 3% से इंक्रीज़ कर रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं, यानी कि उसका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसका थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है। जैसे इसी स्फीयर को अगर हमने कुछ अमाउंट ऑफ हीट अगर दी, कुछ क्यू हीट अगर हमने इसे सप्लाई की, इसका थर्मल एक्सपेंशन होगा। थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो अब जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमें बताना है फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अब इस स्फीयर से सेंटर से जो एक एक्सिस पास कर रही होगी, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ होगा इस ओरिजिनल स्फीयर के कंपैरिजन में। तो किसी स्फीयर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है आई, वो होता है 2/5 mr²। और ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब वो एक्सिस उसके सेंटर से पास कर रही होगी स्फीयर के। ठीक है, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर की वजह से जिसका मास है कैपिटल M और उसका जो रेडियस है वो है कैपिटल R, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं अबाउट एन एक्सिस, उस एक्सिस के अबाउट जो कि पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसके सेंटर से पास कर रही है। तो इस केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr²। और जो वॉल्यूम का परसेंटेज चेंज हमें दे रखा है डेल्टा V/V इंटू 100%, वो हमें कितना बताया गया है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज़ इंक्रीज्ड बाय 3%, वो 3% से इंक्रीज़ कर रहा है, ये हमें 3% दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 πr³। अब हमें परसेंटेज चेंज इन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसके लिए हम इस इनर्शिया वाली इक्वेशन को सबसे पहले हम एरर के फॉर्म में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा I/I इज़ इक्वल टू 2/5, ये कांस्टेंट है तो एरर की फॉर्म में जब हम इसे ले जाएंगे तो हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। मास ये भी कांस्टेंट है, इसलिए जब हम इसे एरर के फॉर्म में ले जाएंगे तो इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बचा है रेडियस का स्क्वायर, तो इसमें रेडियस की पावर में लिखा है 2, इस 2 को हम पहले पावर से नीचे लाएंगे, ये हो जाएगा 2। फिर हम इसकी जगह लिख देंगे डेल्टा R/R। तो हमारा जो इसके लिए अब हम आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हमें डेल्टा R/R की वैल्यू ना पता हो। डेल्टा R/R की वैल्यू निकालने के लिए हम इस वॉल्यूम वाले फार्मूले का यूज़ करेंगे जो कि हमें दिया है 4/3 πr³। हम इसे भी एरर के फॉर्म में लिखेंगे। जब हम इसे एरर के फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं डेल्टा V/V इज़ इक्वल टू 4/3 पाई। ये पूरा एक कांस्टेंट है इसलिए हम इसे इंक्लूड नहीं करेंगे। बचा है हमारे पास R⁻3। तो R⁻3, ये पावर को सबसे पहले आगे लाएंगे, हो जाएगा 3, और फिर हम लिख सकते हैं डेल्टा R/R
अब हम इसे परसेंटेज के फॉर्म में लिखने के लिए इसमें 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा वी बाई वी इंटू 100%, ये इक्वल हो जाएगा 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, और डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 की जो वैल्यू हमें दी है वो दी है 3%, और इस तरफ हमारे पास है 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100, इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है 1 डेल्टा आर बाई आर, यानी कि जो हमारा परसेंटेज चेंज इन आर है वो हमें मिल गया है 1%, या फिर हम कह सकते हैं जो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 की वैल्यू है ये आई है 1%। अब हम यहाँ पर इसको भी परसेंटेज के फॉर्म में ले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 इज इक्वल टू 2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%, और डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% की जो वैल्यू है वो हमें 1% दी गई है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 1%, जो कि हमारा हो जाएगा 2%। तो जो हमारा परसेंटेज चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 2% आया है, और यही हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए।